एमपी मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023। एमपी मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है परीक्षा ऑनलाइन 2023 में किया जा रहा है। इस पर रिक्वायरमेंट साफ साफ बताई गई है। इसमें रिक्वायरमेंट है मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें जो है माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक टीचर की जो परीक्षा की एलिजिबिलिटी टेस्ट ली जा रही है। हम आगे पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के माध्यम से ये जो है सिलेक्शन होना है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से। इस पे साफ साफ लिखा हुआ मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा यानी विषय शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक मतलब खेल संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक मीन्स खेल संगीत गायन वादन नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक एवं माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन के लिए पात्रता परीक्षा 2023 परीक्षा संचालक नियम पुस्तिका। ये जो पोस्ट है इनके इन विषय शिक्षक के हिसाब से लिया गया है। जैसे कि माध्यमिक शिक्षक है, माध्यमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन के लिए होगा। अब प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत वादन नृत्य के लिए होगा। बाकी विषय शिक्षक प्राथमिक शिक्षक की जो पात्रता परीक्षा है 2023 में की जानी है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अधीन पे। अब इस पे इंपॉर्टेंट डेट हम जान लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए रखी गई है। एप्लीकेशन बिगिन हो गई है 30 जनवरी 2023, यानी इस जनवरी को अच्छा मौका है इस पे एलिजिबिलिटी टेस्ट दिखाने का आपको। तो 30 जनवरी 2023 से जो इसका जो एप्लीकेशन है शुरू हो जाएगी और लास्ट डेट अप्लाई जो ऑनलाइन जो अप्लाई करने का जो लास्ट डेट होगा वो 13 फरवरी 2023 होगा। इसके अलावा इसकी जो एग्जाम फीस होगी वो 13 फरवरी 2023 तक ही लास्ट डेट रहेगी, यानी कि जिस तारीख को आप एग्जाम जो लास्ट डेट अप्लाई करने का जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट होगा वही लास्ट डेट होगी एग्जाम फीस पेड करने की। अगर आप पे कोई ऑनलाइन कोई आपको डेटाबेस आपने गलती कर दी हो या सुधार कर रहा हो तो इसकी जो लास्ट डेट है करेक्शन की लास्ट डेट है 18 फरवरी 2023। जैसे कोई भी करेक्शन आपके प्रोफाइल में गलत लिखा गया हो या मिस हो गया हो या मिसिंग से गलत लिख दिया हो आपने, तो उसको करेक्शन डेट जो है 18 फरवरी 2023 को लास्ट डेट है। उस वक्त तक आप सुधारकरण कर सकते हैं, इसके बाद तो नहीं कर सकते, वो टोटली लॉक मोड में हो जाता है। एग्जाम की जो डेट स्टार्ट होगी वो 25 अप्रैल 2023 को एग्जाम जो है डेट परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। एडमिट कार्ड जैसा कि आपको पता है एडमिट कार्ड एग्जाम के हफ्ते भर पहले करीब करीब दे दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसकी जो एलिजिबिलिटी ध्यान से आप समझिएगा और देखिएगा। इसमें ये जो है एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क होनी चाहिए। कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए लेकिन 50% मार्क उस पे होनी चाहिए। विथ सब्जेक्ट एंड बीएड एग्जाम पास होना चाहिए। याद रखिए बीएड एग्जाम पास होना चाहिए, या तो फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए 2 साल के डिप्लोमा के साथ। एक होता है प्राइमरी एजुकेशन का एक डिप्लोमा होता है जो कि 2 साल के लिए होता है, टीचरों के लिए होता है। टीचर भर्ती के लिए कोई भी टीचर जो है तो इस स्किल कोर्स को कर सकता है, डिप्लोमा होता है। तो बैचलर डिग्री होना चाहिए लेकिन 2 साल के डिप्लोमा के साथ, जो कि प्राइमरी एजुकेशन का डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए। या तो फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए था कि बैचलर डिग्री सब में बैचलर डिग्री लिया ही लिया है, बैचलर डिग्री देना ही अनिवार्य है। अब इसके अलावा बैचलर डिग्री जो है 45% मार्क के साथ होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा शास्त्र से बीएड किया होना चाहिए। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है शिक्षा शास्त्र से बीएड होना चाहिए। या तो बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क लेकिन 1 ईयर का बीएड होना चाहिए। देखो डीएड मांगा है, डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन जो दिया हुआ है ये 2 साल का होना चाहिए। या तो फिर अगर आप बीएड दिखाते हैं तो वो 1 साल का होना चाहिए। तो 1 ईयर बीएड इन स्पेशल एजुकेशन,
स्पेशल एजुकेशन में एक बीएड का एक सर्टिफाइड होना चाहिए वो व्यक्ति, बैचलर डिग्री के साथ 50% रहेगा और 1 ईयर का बीएड इन स्पेशल एजुकेशन पे होना चाहिए। या तो वो 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, कम से कम 50% पास किया हो उस नंबर के साथ हो, लेकिन उसके साथ 4 साल का BLED मतलब बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से 4 साल का होना अनिवार्य है। बैचलर डिग्री होना चाहिए, जो 10+2 वाले भर तो सकते हैं, 50% भी होना अनिवार्य है, लेकिन 4 साल का BLED होना अनिवार्य है। इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके अलावा आ जाता है 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए विथ 50% मार्क के साथ, लेकिन 4 साल का BLED उसे दिखाना पड़ेगा, तभी वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या तो फिर 10+2 इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क के साथ होना चाहिए, मार्क विथ 4 साल का BA होना चाहिए, बीएड BSc BA करे वो चाहे तो बीएड से, या फिर BSc करे वो बीएड, या BA करे बीएड से, या BSc करे ED से। तो ये चीजें होनी चाहिए उसके पास, बीएड और ED या बीएड BSc से होना चाहिए, BA BSc से बीएड होना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में नोटिफिकेशन डाल दिया, आप चाहे तो डाउनलोड करके पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में आपको मेन जानकारी समझा देता हूँ। एप्लीकेशन फीस की बात अगर करें तो एप्लीकेशन फीस जो है, देखो MP का निकला हुआ, ध्यान देना, मध्य प्रदेश का है ये है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल का। लेकिन ध्यान देना है आपको कि जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल का होना चाहिए। मध्य प्रदेश का अगर जनरल का है तो 660 रुपए देगा, और अगर अदर स्टेट का हो, इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है वो किसी भी कास्ट का होगा, लेकिन उसे 660 ही लगेगा। अगर MP के अंतर्गत है, वो SC ST OBC में आता है तो 360 रुपए लगेगा जो MP के अंदर होगा। अगर ये SC ST OBC अगर हमारे MP के बाहर स्टेट के होंगे तो इनको 660 रुपए ही लगेगा। तो इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें आप। इंक्लूड पोर्टल फीस इस पे रहेगी। एग्जाम फीस को आप चाहे तो ऑनलाइन कियोस्क से या नेट बैंकिंग से, MP ऑनलाइन से या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप स्वयं ही इस फॉर्म को भर के एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। अब इसमें एप्लीकेशन क्राइटेरिया देख लीजिए कि जो एज लिमिट बताई गई है, इसमें एज लिमिट का विशेषकर ध्यान देना है। जो एज लिमिट बताई गई है वो एज लिमिट है 1 जनवरी 2023 को उसकी उम्र 21 हो जानी चाहिए, मिनिमम 21 होना चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा 40 का होना चाहिए। 21 से 40 के बीच की उम्र होनी चाहिए। अगर वो 1/1/2023 को, तो आप कैलकुलेशंस करके, एज कैलकुलेशन करके आप देख लो कि 1 जनवरी 2023 को क्या आप 21 साल के हो या फिर 40 साल के अंतर्गत होना चाहिए। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो ये भी आपको MP यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से जो भी उनकी एलिजिबिलिटी, जो भी रूल रेगुलेशंस है आयु छूट के लिए, उस हिसाब से आपको दी जाएगी। फिलहाल ही अभी बता देता हूँ मैं, एज लिमिट 1 जनवरी 2023 को 21 साल का हो जाना चाहिए, या तो फिर वो 40 साल से 21 से 40 के बीच होना चाहिए। देखो डाउनलोड नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF पे मैंने लिंक दे रखी है, आप इसको क्लिक करेंगे तो PDF फाइल खुल जाएगी। ज्यादा जानकारी आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं। और एप्लीकेशन अगर ऑनलाइन आप भरना चाहते हैं, ये लिंक भी दे दिया हूँ, आप क्लिक करेंगे तो उस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे ऑनलाइन सीधे भरने के लिए। ठीक है, तो आपको मैं बता दिया हूँ। इस पे किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप जानकारी नोटिफिकेशन में दी हुई है, और हमारा नंबर उस पे दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।